हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेजर फूड क्रॉप एंड देयर क्लाइमेट कंडीशन। जो भी इंडिया में फूड क्रॉप, जो भी खाद्य फसलें उपजाए जाते हैं और उसके क्या जलवायु परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि किस तरह का मिट्टी है, तापमान कितना चाहिए किसी भी फसल के लिए, वर्षा कितना होना चाहिए, और कौन से स्टेट जो हैं इसमें टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, इसके बारे में टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित करेगा। ओके, यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, मेजर फूड क्रॉप जो उपजाए जाते हैं, और उसके क्लाइमेट कंडीशन क्या है, जलवायु की परिस्थितियाँ की क्या चाहिए उस क्रॉप के लिए, उसको देखेंगे। तो पहला है चाय, टी के बारे में देखेंगे कौन से क्लाइमेट कंडीशन में ये होता है। तो इसके लिए सॉइल टाइप कैसा चाहिए, मिट्टी का प्रकार कैसा होना चाहिए, गहरी और उपजाऊ जो अच्छी तरह से सिंचित मिट्टी हो, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। ओके, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ जो है इस मिट्टी में समृद्ध रूप से होना चाहिए, मतलब भरपूर मात्रा में होना चाहिए चाय की खेती के लिए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का प्रकार कैसा होना चाहिए चाय की खेती के लिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित करेगा। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, इसमें टेम्परेचर चाहिए 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए इसको चाय की खेती के लिए। और रेनफॉल, वर्षा लगभग कितना चाहिए, अराउंड जो है 150 से 300 सेंटीमीटर चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 150 से 300 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा चाहिए, रेनफॉल चाहिए चाय की खेती के लिए। ओके, और इसमें टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो सबसे पहला असम है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद तमिलनाडु। ये जो है शीर्ष उत्पादक राज्य हैं चाय के, याद रखना आपको, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। और नेक्स्ट देख लेते हैं और पॉइंट सारे चाय से संबंधित। तो भारत जो है चाय का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट है। ओके, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का। उसके बाद आपको पहला नंबर पे कौन है, चीन है, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है वर्ल्ड में भारत है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी प्लांट्स, ध्यान रखना है। चाय जो है पूर्वी पहाड़ियों के ढलानों में जल भराव के बिना आर्द्र जलवायु और समान रूप से वितरित वर्षा होती है, जो कि चाय की पौधों खेती के लिए अनुकूलतम स्थिति है। स्लोप जो ईस्टर्न हिल है, पूर्वी पहाड़ी जो ईस्टर्न हिल है, वहाँ पे जो है क्लाइमेट बढ़िया है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। ओके, रेनफॉल जो है अच्छा तरीके से होता है, और टेरिस फार्मिंग का यूज किया जाता है, मतलब सीढ़ी नुमा खेती के रूप में यूज किया जाता है। तो वहाँ पे चाय का खेती बढ़िया होता है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि असम हो गया और दार्जिलिंग हो गया जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे जो है चाय की खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो ये था। और एक पॉइंट है चाय से संबंधित, चाय जो है एक श्रम प्रधान उद्योग है। ओके, तो चाय के लिए प्रचुर मात्रा में क्या है, सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय को जो है बागान के भीतर ही संसाधित किया जाता है, वहाँ ही तैयार किया जाता है, बागान में ही तैयार किया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, तो चाय से संबंधित ये सारे पॉइंट थे। अब देख लेते हैं कॉफ़ी में किस तरह का मिट्टी चाहिए। इसमें चाहिए सिंचित और गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन्ड एंड डीप फ्रेबल लोमी सॉइल चाहिए। इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का प्रकार कैसा होना चाहिए, सिंचित और गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी होना चाहिए। और टेम्परेचर जो है कॉफ़ी के लिए 15 से 28 डिग्री के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 से 28 डिग्री के बीच। और रेनफॉल जो है 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए, वर्षा लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, इसमें शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, और तमिलनाडु जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ओके, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा इन तीनों राज्य में होता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफ़ी का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, पहाड़ियों में सुविकसित कैनोपी बनाई जाती है, क्या बनाया जाता है, शेड कैनोपी बनाया जाता है, जिसमें जो है सदाबहार फलदार पेड़ शामिल हैं, जो कि कॉफ़ी की खेती के लिए अनुकूलतम स्थिति देती है। यही वजह है कि यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्रित है। कॉफ़ी का खेती भी जो है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली रीजन में जो है कंसंट्रेटेड है, वहाँ पे क्षेत्र केंद्रित है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। अरेबिका भारतीय किस्म की कॉफ़ी है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अरेबिका जो है एक कॉफ़ी का किस्म है, याद रखना है कि एग्जाम में यदि पूछा जाए अरेबिका जो है क्या है,
तो ये एक कॉफ़ी का किस्म है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट है रबड़। रबड़ में का किस तरह का चाहिए इसमें देख लेते हैं। रबड़ में मिट्टी किस तरह का चाहिए, समृद्ध अच्छी तरह से सिंचित जलोढ़ मिट्टी चाहिए, एलेबल सॉइल चाहिए इसमें रबड़ के लिए। ओके, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए और मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, नम्र और आर्द्र वाली जलवायु चाहिए रबड़ के लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। और रेनफॉल जो है, वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इसमें से, केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है वह शीर्ष उत्पादक राज्य है रबड़ का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं, यह एक विषुवत फसल है। क्या है, विषुवत फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में भी उगाया जाता है। ये बेसिकली जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है, जहाँ पर जो विषुवत फसल है, लेकिन जो है इसको उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में भी उगाया जा सकता है रबड़ को, ध्यान रखना है आपको इस बात का। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉटन। कॉटन है, कॉटन के लिए किस तरह का मिट्टी का प्रकार चाहिए, कपास को जो है डेक्कन पठार की अच्छी तरह से सिंचित काली मिट्टी चाहिए। किस तरह की, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। वेल ड्रेन ब्लैक सॉइल चाहिए कॉटन के लिए, ध्यान रखना आपको। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉटन के लिए कौन सा मिट्टी जो है सबसे अच्छा होता है, तो काली मिट्टी, याद रखना आपको, काली मिट्टी। और टेम्परेचर चाहिए इसको 31 से 30 डिग्री के बीच में चाहिए, 21 से 30 डिग्री के बीच में चाहिए। और रेनफॉल जो है वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना इसके बाद आता है। सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कपास को जो है इसके विकास के लिए 210 दिन जो लगता है इसको, ओके, ठंड से मुक्त दिन और उज्जवल सूरज जो है, सनशाइन जो है, अच्छे धूप चाहिए इसको ग्रोथ के लिए कॉटन को। ओके, ध्यान रखना है आपको। कॉटन जो है एक तरह का खरीफ क्रॉप है, खरीफ फसल है कॉटन, और इसको 6 से 8 मंथ चाहिए इसको होने के लिए, परिपक्व होने के लिए 6 से 8 मंथ की आवश्यकता होती है कॉटन को। नेक्स्ट है जूट। जूट की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, या इसमें भी चाहिए वेल ड्रेन्ड एलिवल सॉइल चाहिए, सिंचित जलोढ़ मिट्टी चाहिए इसमें। और टेम्परेचर जो है 25 से 35 डिग्री, मतलब 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए तापमान। रेनफॉल जो है, वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। कितना, 150 से 250 सेंटीमीटर। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जो है जूट प्रोड्यूसिंग में टॉप है। पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी के कारण जो है जूट मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, भारत जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं राइस। चावल की खेती में किस तरह की मिट्टी का प्रकार चाहिए, गहरी मिट्टी और दोमट मिट्टी, डीप क्ले और लोमी सॉइल चाहिए। टेम्परेचर जो है 22 से 32 डिग्री के बीच होना चाहिए, विथ हाई ह्यूमिडिटी के साथ, उच्च आर्द्रता के साथ होनी चाहिए टेम्परेचर। रेनफॉल जो है 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है टॉप, इसमें वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद बिहार। ये सारे जो है राइस के टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारे। उड़ीसा में धान की 3 किस्में एक वर्ष में उगाई जाती है, जो है ओस, अमन और बोरो। उड़ीसा में जो है एक वर्ष में 3 किस्में धान की उगाई जाती है, उनमें से क्या नाम है उसका, ओस, अमन और बोरो। ओके, चीन जो है दुनिया का शीर्ष चावल उत्पादक देश है, भारत जो है दूसरे नंबर पे है। भारत जो है वह दूसरे नंबर पे शीर्ष उत्पादक देश है, पहला नंबर पे चीन है चावल का शीर्ष उत्पादक देश, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वीट, गेहूं पे। गेहूं के लिए किस प्रकार का मिट्टी चाहिए, ये अच्छी तरह से सिंचित उपजाऊ दोमट मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए। टेम्परेचर इसको 10 से 15 डिग्री के बीच में चाहिए। सोइंग टाइम में, मतलब जब बुआई होता है और कटाई के टाइम में जो है, जब हार्वेस्टिंग होता है, जब कटाई होता है, तो 21 से 26 डिग्री का टेम्परेचर इसको चाहिए, विथ ब्राइट सनलाइट के, एकदम तेज धूप के साथ चाहिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसके रेनफॉल। रेनफॉल कितना आवश्यकता है गेहूं के लिए, 75 से 100 सेंटीमीटर के लिए इसको वर्षा की आवश्यकता है। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और मध्य प्रदेश है। ओके, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं में भी जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत है, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिलेट। मिलेट हो गया, मोटा अनाज में आ गया कौन कौन सा,
इसमें किस तरह के मिट्टी के प्रकार चाहिए। यह एक अवर जलोढ़ या दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। एल्यूवल और लोमी सॉइल में इसको उगाया जाता है। मोटा अनाज मिलेट में कौन कौन आ गया, ज्वार आ गया। ज्वार, ये जो ज्वार जो है ये वर्षा वाली फसल को नम क्षेत्रों में कम या बिना सिंचाई में उगाया जाता है ज्वार को। बाजरा, बाजरा जो है इसके लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता है, ये रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी सेलो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है बाजरा को। रागी, ये सारे जो है मिलेट के अंदर आते हैं। रागी के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, लाल, काली, रेतीली, दोमट और उथली काली मिट्टी का आवश्यकता होता है शुष्क ड्राई रीजन में रागी के लिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 27 से 32 डिग्री के बीच टेम्परेचर चाहिए मिलेट के लिए। ओके, रेनफॉल कितना चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो ये है राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। याद रखना आपको, राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र। नेक्स्ट फसल पे चलते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं ज्वार। ज्वार में सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश में। बाजरा, बाजरा जो है वो राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में होता है। उसके बाद रागी, रागी जो है वो कर्नाटक में, तमिलनाडु और उत्तराखंड में उसके बाद होता है सबसे ज़्यादा। इन्हें मोटे अनाजों के रूप में भी जाना जाता है। यह उच्च पोषण मूल्य होता है, जैसे कि रागी कैल्शियम, लोहा, अन्य माइक्रोन्यूट्रिशन और रोगों से बहुत समृद्ध है। ओके, बहुत सारे जो है इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं रागी में, आयरन पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और रफेज पाए जाते हैं। इसलिए ये जो है बहुत ही पोषण युक्त होता है, ये सारे मोटा अनाज जो है मिलेट जो है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट फसल क्या है, मेज, मक्का। मक्का के लिए किस तरह का मिट्टी का प्रकार चाहिए, तो इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी चाहिए, ओल्ड एल्यूवल सॉइल चाहिए इसमें। टेम्परेचर इसको चाहिए 21 से 27 डिग्री के बीच में। रेनफॉल जो है हाई रेनफॉल चाहिए इसको, कितना चाहिए, हाई रेनफॉल। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है मेज का। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, ध्यान रखना आपको, भारत जो है 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है मेज का। और ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है ये भविष्य में चेंज भी हो सकता है, तो प्रेजेंट करंट डेटा के हिसाब से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो है कुछ फसल में जो है कुछ स्टेट जो है कभी ज़्यादा उपज हो जाता है, कभी कम होता है। तो ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है लगभग हर मतलब मैक्सिमम फसल में जो है फिक्स ही रहता है, कुछ कुछ फसल में जो है ऊपर नीचे होते रहता है शीर्ष उत्पादक राज्य में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस, दलहन। दलहन के लिए किस तरह का मिट्टी चाहिए, तो इसमें सैंडी लोमी सॉइल चाहिए, मतलब दोमट मिट्टी चाहिए। टेम्परेचर जो है 20 से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए और रेनफॉल जो है 25 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है पल्सेस का, दाल का, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये जो है शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है दालों का और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दाल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है इंडिया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर उड़द, तूर जिसको अरहर बोलते हैं, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। भारत में जो है उगाए जाने वाली प्रमुख दालें कौन से हैं, उड़द है, अरहर है, मूंग है, मसूर है, मटर है और चना है। ये सारे प्रमुख दाल उगाए जाते हैं भारत में। दालें जो है वह फलीदार फसलें होती है, वे हवा से नाइट्रोजन को ठीक करके नीचे जो है मिट्टी में उर्वरता को बहाल करने के लिए मदद करता है। यही कारण है कि इन फसलों को अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाया जाता है। दाल के फसल जो है वो रोटेशन के रूप में यूज होता है, उगाया जाता है। जैसे कि मकई का फसल लगा तो मकई कटने के बाद दलहन फसल बीच में लगाता है, फिर उसके बाद फिर चावल का फसल हो जाएगा तो बीच में इसको लगाया जाता है, 2 फसल के बीच में इसको यूज किया जाता है ताकि जो है मिट्टी का उर्वरता अच्छा बने रहे। तो ये थे पल्सेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुगर केन, गन्ना जिसको बोलते हैं। गन्ना के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, गहरी, समृद्ध और दोमट मिट्टी चाहिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसके, 21 से 27 डिग्री के बीच में चाहिए। गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए गन्ना को। 21 से 27 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। ये 3 स्टेट जो है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं शुगर केन के, गन्ना के, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद जो है भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है गन्ना का। यह चीनी,
खंडसड़ी और गुड़ का मुख्य स्रोत है। ये जितना भी चीनी बनते हैं, गुड़ बनता है, सब खंडसड़ी जो बनता है, ये सारे किससे बनते हैं? शुगर केन से ही बनते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, तिलहन। तिलहन फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए, अच्छी तरह से सिंचित रेतीली दोमट मिट्टी चाहिए। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? 15 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए। और रेनफॉल जो है 30 से 75 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल चाहिए। अराउंड लगभग 30 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा चाहिए इसको। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है ऑयल सीड में, तिलहन के फसल में। ओके, नेक्स्ट है भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन जो है कौन कौन है? मूंगफली है, नारियल है, सरसों है, सीसम, तिल जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, कपास के बीज, अरंडी के बीज, अलसी और सूरजमुखी। ये सारे जो है मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसर हैं। जैसे कि ग्राउंडनट, ये सारे जो है ये सारे तिलहन के कैटेगरी में आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मूंगफली एक खरीफ की फसल है। मूंगफली जो एक खरीफ फसल है और देश में उत्पादित प्रमुख तिलहनों का लगभग आधा हिस्सा है। देश में जितना भी तिलहन फसल होता है उसमें आधा हिस्सा किसका है? मूंगफली का। मूंगफली जो है खरीफ फसल है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीसेमम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ, रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। सीसेमम जिसको तिल बोलते हैं, ये उत्तर में जो है खरीफ फसल के रूप में यूज होता, उगाया जाता है, और दक्षिण में जो है रबी फसल के रूप में टाइम में उगाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अलसी और सरसों, लिनसीड और मस्टर्ड जो है ये क्या है? रबी क्रॉप है। याद रखना आपको, ये जो है रबी क्रॉप है, रबी फसलें हैं, लिनसीड और मस्टर्ड। कैस्टर सीड इज ग्रोन इन बोथ सीजन, रबी और खरीफ। कैस्टर सीड जो है वह दोनों मौसमों में उगाया जाता है, रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाया जाता है कैस्टर सीड। तो ये थे इंडिया में जितने भी मेजर फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसमें क्या क्या फैक्टर यूज होते हैं उगाने में। तो ये सारे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। यदि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ तो और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।